डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने आयनन ऊर्जा तथा परमाणविक और आयनिक जो त्रिज्या है एटॉमिक और आयनिक जो रेडियस है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत बात करें हम एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, गलनांक और क्वथनांक जो क्षार धातुएं होती हैं इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, क्योंकि क्षार धातुएं बिल्कुल नरम धातु होती हैं। और आप इस टेबल के अंदर देख रहे हैं लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री, सोडियम का 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड, पोटेशियम का 64.0 डिग्री सेंटीग्रेड, रुबिडियम का 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड और सीजियम का 28.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक इसका लिथियम का 1326 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम का 883, पोटेशियम का 756, रुबिडियम का 688 और सीजियम का 690 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हैं कि जो क्षार धातुएं होती है वो नरम होती है, इनका जो गलनांक और क्वथनांक का मान होता है वो कम होता है, क्योंकि इस क्षार धातु के अंतर्गत बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसलिए ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके धातु के बीच में जो बंध बनता है वो कैसा होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है। इसलिए जब धात्विक जालक का निर्माण होता है, विशेषकर ये बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी, इस प्रकार से क्रिस्टल जालक संरचना का निर्माण करते हैं। लिथियम के अंदर एचसीपी संरचना होती है, इस कारण से लिथियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक 180 डिग्री है। इसके बाद में धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो गलनांक और क्वथनांक है उसका मान घटता जाता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है धात्विक जो बॉन्ड है उस पर, कठोरता पर डिपेंड करता है। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही अधिक होता है। अतः आप देख रहे हैं कि लिथियम से सीजियम तक जो गलनांक है वो घटता है, इसी प्रकार से क्वथनांक भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अब हम बात करें क्षारीय मृदा धातु एल्कली अर्थ मेटल की, तो इसमें आप देखिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है गलनांक और क्वथनांक अधिक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, आप अप टू डाउन चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ वर्ग के अंदर, तो कंटिन्यूसली मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी दोनों के अंदर अपन देखें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के अंदर, तो क्षारीय मृदा धातु के अंदर बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से इनके बीच में जो धात्विक बंध बनता है यानी जो कठोरता होती है वो अधिक होती है। इस कारण से क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातु है उसके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु का आकार छोटा होने के कारण तथा अधिक धनी संकुलित संरचना होने के कारण गलनांक और क्वथनांक क्षार धातुओं की अपेक्षा अधिक होते हैं।
अब हम नेक्स्ट बात करें अगले विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है कि किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। बात करते हैं हम क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की। तो क्षार धातु जो है इनकी विद्युत ऋणता का मान बहुत कम होता है। आप देख रहे हैं लिथियम की विद्युत ऋणता 1.0, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8, सीजियम की 0.7। तो यहाँ पर ये जो धातु परमाणु है, इस धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता कहा जाता है। देखिए जो क्षार धातु है, वैसे भी इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अक्रिय जो गैसेस हैं, इनर्ट जो गैसेस हैं, उसके जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित ना करके इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग देते हैं ताकि इनका अक्रिय गैसेस का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाए। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही कम होती है। इस कारण से क्षार धातु है इनका जो विद्युत ऋणता का मान है वो कम होता है। और एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली विद्युत ऋणता का मान घटता है, क्योंकि अप टू डाउन चलने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा तो उस न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम हो जाती है। इसलिए साइज इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके बाद हम बात करें क्षारीय मृदा धातु की। तो क्षारीय मृदा धातु क्षार धातुओं की तुलना में थोड़े अधिक विद्युत ऋणता दर्शाते हैं। यहाँ पर आप देखें बेरिलियम की विद्युत ऋणता 1.5, मैग्नीशियम की 1.0, फिर कैल्शियम की 1.2, थोड़ी सी बढ़ गई, एक्सेप्शन है यहाँ कैल्शियम का, फिर स्ट्रांशियम 1.0, फिर बेरियम की 0.9 है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करें अपन क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की, तो क्षारीय जो मृदा धातु है इनका विद्युत ऋणता का मान थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि लिथियम के बाद में जब बेरिलियम है, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। इस कारण से थोड़ा ये लिथियम की तुलना में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम है वो ज्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। इस कारण से इनकी विद्युत ऋणता क्षार धातु की तुलना में अधिक होती है। साथ ही इसमें भी अप टू डाउन जब चलते हैं तो विद्युत ऋणता क्या होती जाती है, घटती जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि साइज बढ़ने के साथ साथ में प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी कम होती जाएगी। इस कारण से अप टू डाउन चलते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है। देखिए नेक्स्ट अगला है फ्लेम कलरेशन, ज्वाला को रंग प्रदान करना। विशेषकर जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु बुनसेन ज्वाला के अंदर
रंग प्रदान करते हैं। जब इन धातुओं को बुनसन ज्वाला के अंदर जलाया जाता है तो ये क्या करते हैं, भिन्न भिन्न कलर देते हैं। तो इनके कलर का जो प्रमुख कारण है कि इन धातुओं के अंदर बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लूजली बाउंडेड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से जब इस ऊर्जा का अवशोषण करके एक्साइटेड होकर के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और उसके बाद में पुनः प्रकाश ऊर्जा को एक स्पेक्ट्रम के रूप में रिमूव करके जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत उस धातु परमाणु का हमें कलर दिखाई देता है। तो विशेषकर जो क्षार धातुएं हैं उसके अंतर्गत लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम है, इसका रेड कलर, लाल रंग। सोडियम है, इसका गोल्डन येलो कलर, सुनहरा पीला। पोटेशियम का वायलेट बैंगनी कलर, रुबिडियम का रेड और सीजियम का ब्लू कलर दिखाई देता है। तो इन धातुओं को जो क्षार धातु है जब बुनसन ज्वाला के अंदर जलाया जाता है तो लिथियम धातु रेड कलर के साथ में जलता है, सोडियम है गोल्डन येलो सुनहरा पीला, पोटेशियम है बैंगनी कलर की ज्वाला के साथ, रुबिडियम होता है वो रेड ज्वाला के साथ, और सीजियम जो होता है वो ब्लू नीली ज्वाला के साथ में जलता है। तो एग्जाम में इन धातु जो क्षार धातु है इनकी ज्वाला का कलर पूछा जाता है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम। इसके अलावा जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं तो क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो धातुएं किसी प्रकार का कोई कलर नहीं देती है, जबकि कैल्शियम है वो ब्रिक रेड, स्ट्रांसियम है ब्लड रेड और बेरियम है वो एप्पल ग्रीन जैसी ज्वाला के साथ में जलता है। कैल्शियम होगा वो ब्रिक रेड लाल ईंट के जैसा, स्ट्रांसियम है ब्लड रेड लाल रक्त जैसा, और बेरियम है वो सेब जैसा हरा एप्पल ग्रीन ज्वाला के साथ में जलता है। ये जो दो धातुएं हैं क्षारीय मृदा धातुएं बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला को कोई रंग नहीं देती। इसका कारण ये है कि ये जो Be और Mg बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनका आकार छोटा होता है। छोटा आकार होने के कारण बाह्यतम कोश पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। इस कारण से इस बेरिलियम और मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड नहीं हो पाते हैं। इस कारण से ये बुनसन ज्वाला में किसी प्रकार का कोई कलर नहीं देती। जबकि अप टू डाउन जब अपन चलते हैं तो आकार बढ़ने के साथ साथ में प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है। इस कारण से ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके इजीली
ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। इस कारण से कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम ये बुनसन ज्वाला के अंदर कलर शो करेंगे, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम किसी प्रकार का कोई कलर नहीं देता है। इसका जो फ्लेम ड्यूरेशन है, ज्वाला का जो रंग है, इस पर एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो विशेषकर इसका जो धातु, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से कलर देते हैं, क्यों देते हैं, एक ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा बेरियम और मैग्नीशियम ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते, तो इसका रीजन पूछा जाता है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का ज्वाला के साथ में कोई रंग प्रदान नहीं करते। इसका कारण क्या है? इसका छोटा आकार होने से इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे रहते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजन संभव नहीं होता है। इस कारण से ही ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो अगला प्रॉपर्टीज है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब कि इन धातुओं पर, ये जो धातु सतह है, इन धातु की सतह पर जब हम लाइट, प्रकाश गिराते हैं, तो इनकी सतह पर जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली एक्साइटेड होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के कारण उन धातु के अंदर विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इनका जो आयनन विभव होता है वो कम होता है। इस कारण से जब इस धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर के बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, विशेषकर आपने देखा होगा सोलर जो शेल होते हैं उसके अंदर सोडियम धातु है और सीजियम जो धातु है इसका उपयोग सोलर सेल के अंदर किया जाता है। सीजियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये क्या होता है कि जो सीजियम धातु है वो अप टू डाउन, इसका आकार बहुत बड़ा है और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली बॉन्डेड होता है। साथ ही इसका आयनन विभव का मान भी कम होता है, इसलिए जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती हैं तो इजीली इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर के बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से इस सीजियम धातु का, सोडियम धातु का उपयोग है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर किया जाता है। सारी जो मृदा धातु है उसमें प्रकाश को एक्सपोज होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इस कारण से ये जो क्षारीय मृदा धातुएं होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दर्शाती। ओनली फॉर क्षार धातुएं हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है। जबकि क्षारीय मृदा धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं का आयनन विभव अधिक होता है। इस कारण से इनकी सतह से जो प्रकाश से आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड नहीं हो पाते हैं। इस कारण से इन क्षारीय मृदा धातुओं का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में नहीं किया जाता। एक बार सवाल पूछा था 1 नंबर का कि
कौन सी जो 7 धातु है जिनका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर किया जाता है। तो उसमें सीजियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। इन धातुओं का जो उपयोग है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट अगला धात्विक गुण, ऑक्सीकरण अवस्था और जल योजन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।